नमस्कार, हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा पर। सबसे पहले आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा प्रमोशनल वीडियो डालने के बाद ही आप सभी ने इतना ज़्यादा साथ दिया और मैं शुरुआत कर रही हूँ 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ कि जो विश्वास आप सभी ने दिखाया है उसे मैं बरकरार रखूँ। अब मैं बता दूँ कि मैं कौन हूँ, इस पेज पर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और कुछ कुछ बोलती भी हूँ। तो लिखना, पढ़ना, बोलना मेरा काम है। निमिषा पाठक मेरा नाम है। अब चलिए बातें करते हैं विथ निमिषा। तो इस पेज पर होगा क्या, कैसे वीडियोस आएंगे, हम किस बारे में बात करेंगे, बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इन्हीं सवालों का जवाब देती हूँ कि किस्से, कहानियाँ, शायरियाँ, समाज, राजनीति, इतिहास, साक्षात्कार, व्लॉग्स और बहुत कुछ आएगा इस चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके का कंटेंट भी जब कभी आप अपने YouTube को स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो अगर आपको इस चैनल का वीडियो दिखेगा तो ज़रूर आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा और आपका दिन बन जाएगा। यही मेरी मनोकामना है। अब जब मैं बात करती हूँ कि चलिए बातें करते हैं का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और चलिए बातें करते हैं क्यों, तो आज जब हम इस 21वीं सदी के इस 21वें वर्ष में जी रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि एक जो संवाद होता है, जो बात करने का तरीका होता है, या जो भाषा का पूरा उद्देश्य होता है कि हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, वो ये है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएं। और क्योंकि हम एक कोविड महामारी के बीच जी रहे हैं, तो हम ये भी समझ गए हैं कि आज संवाद के बदलते मायनों में कितना ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएं। तो आज का वीडियो जो है वो इसी विषय पर है कि कैसे हम संवाद करें, कैसे जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कहीं इसे पढ़ के बोलती हैं, आप तो कुछ टिप्स दीजिए। तो मैं उन सभी को यही बोलती हूँ कि आपके अंदर है आपकी भाषा, और जिस दिन आपने उसे पहचान लिया और अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए, उस दिन आप अच्छा कम्युनिकेशन करने लगेंगे। तो मैं 2-3 भागों में आज का वीडियो मैंने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संवाद क्या है और संवाद के मायने क्या होते हैं। अब ये हमें बचपन से सिखाया जाता है व्याकरण में कि भाषा क्या है, तो मौखिक या लिखित तरीके से अपनी बात पहुंचाना भाषा है। जी हाँ, ये तो है ही। साथ में जो हम कह रहे हैं, जब वो पूरी सच्चाई के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है और दूसरे व्यक्ति को समझ आता है, तब हमारा संवाद सफल होता है। अब बहुत सारे इसके पीछे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। एक मानव की सोच होती है, जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। अभी भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं वहाँ देखकर बात करूँ या ऐसे करके बात करूँ या ऐसे करूँ या हिलती रहूँ, तो आपका ध्यान भटकेगा। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं और विज्ञान ने भी इसे सिद्ध किया है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपके एक्सप्रेशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नाटक कर रहे हैं या कहीं भाषण दे रहे हैं तो ही आपके एक्सप्रेशन ज़रूरी हैं। नहीं, एक्सप्रेशंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको हमेशा एक्टिंग नहीं करनी होती है। आपको सिर्फ जो आप हैं और जितना ज़रूरी है आप जो बात बोल रहे हैं, उतने एक्सप्रेशंस देना चाहिए। दूसरी बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरी, कनेक्ट, जुड़ाव कितना है, और वो मुझे लगता है वो आता है आई कांटेक्ट से। अभी अगर मैं यहाँ देख के वीडियो बनाऊँ तो क्या आप मुझे देखेंगे? नहीं, मैं आपको देख रही हूँ, मैं कैमरे को देख रही हूँ। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये सामने वाले व्यक्ति को ये भी बताता है कि हाँ, आप उससे बात कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है उस बात में। तीसरा बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं हिलूं, अगर मैं ऐसे करूं, अगर मैं शिवर करूं, अगर मैं कांपूं, तो उससे समझ आ जाएगा कि या तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, या मुझे एंजाइटी हो रही है, या मेरे साथ कुछ मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे कुछ चुभ रहा है। तो बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कई बार आपको बताया जाता है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, आपको उसे सीधा रखना चाहिए, क्योंकि वो जुड़ी होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग से। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्टिव रहें।
दूसरी बात यह है कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। पता नहीं लोग इसे मानेंगे या नहीं, लेकिन जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको दूसरी बार नहीं सोचना पड़ता। और जब आप दूसरी बार नहीं सोचते हैं, वैसे तो सोच समझ के ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको बनाना नहीं पड़ता है। आपको और बातें बनाने में ज़्यादा समय लगता है। जब आप झूठ बोलते हैं आपको सोचना पड़ता है ना, ऐसा बोलूँगी तो ऐसा होगा, तो फिर शब्द इधर उधर हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मुंह से निकला शब्द और जो धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करें, क्योंकि इस संसार में रखा ही क्या है। वो गाना है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अच्छे से बात करें, सही शब्दों का चुनाव करें। ज़रूरी नहीं है अगर हम अंग्रेज़ी या अपनी मातृभाषा में भी बात कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर बोलें। और मैं एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी हूँ जहाँ तू से तो कभी संबोधित किया ही नहीं जाता, और मेरे दादाजी भी मुझे निमिषा जी बुलाते हैं। तो तुम जो मेरे बराबर हैं, और आप, क्योंकि लगता कुछ नहीं है लेकिन दूसरे सुनने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। तो आज के लिए बस यही, और मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट लाऊं। और क्योंकि इस पर बहुत सारी आगे बातें हो सकती हैं कि जब हम वाद विवाद कर रहे हैं तब किस तरीके से हमें अपनी बात रखना चाहिए। भाषण का एक अलग प्रारूप होता है, तो बहुत सारी विधाएं हैं। जब हम किसी का साक्षात्कार ले रहे हैं तब कैसे बोलना चाहिए, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे बोलना चाहिए या कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो आगे मैं इन पर वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अभी के लिए यूँ तो मुझे ऐसे मार्केटिंग करना कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, ऐसा मुझे अभी आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि यूट्यूब का जो पूरा प्रक्रिया है या एल्गोरिदम है इसी तरीके से चलता है, तो अगर आप ये सब कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो ही, और जुड़े रहें। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, मेरे फेसबुक पेज पर। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए दिस इज़ निमिषा और मैं आपको दिख जाऊंगी। फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं निमिषा पाठक, और उसका यूज़र नेम है चलिए बातें करते हैं विद निमिषा। तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम कुछ समय से चला रही हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हैं और जुड़े रहें। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर कर सकें तो ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।